नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारू राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर श्रीगंगानगर से। श्रीगंगानगर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। ऊंट गाड़ी को एक पिकअप ने टक्कर मार दी। ऊंट गाड़ी में सवार पिता पुत्र की इस हादसे में मौत हो गई और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पदमपुर थाना इलाके की ये घटना है। बड़ी खबर श्रीगंगानगर से। श्रीगंगानगर में सड़क हादसा, 2 की मौत। ऊंट गाड़ी को एक पिकअप ने मारी टक्कर। ऊंट गाड़ी में सवार पिता पुत्र की मौत। एक महिला भी गंभीर रूप से घायल। पदमपुर थाना इलाके की ये पूरी घटना। बाना में सड़क हादसा हुआ है। बाना से खबर, जहां सड़क हादसा हुआ है, बेकाबू होकर यहां एक बस पलट गई। यात्रियों से भरी हुई बस बारा में पलट गई। हादसे में 16 लोग घायल हुए। 4 लोगों की हालत गंभीर। बारा से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 1.5 दर्जन के करीब यात्री घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से बारा जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। बस राजकोट से यूपी के झांसी जा रही थी। घायलों में 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद दोनों तरफ से यातायात प्रभावित हुआ है। ये तस्वीरें हादसे के तुरंत बाद की। 16 यात्री घायल हुए हैं। इस हादसे में 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बड़ी खबर है बारा से। बारा में सड़क हादसा, यात्रियों से भरी बस पलटी है। 16 यात्री इस हादसे में घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। राजकोट से झांसी जा रही थी, उसमें सवारियां थी तो उल्टी साइड से एक ट्रैक्टर आया और ट्रैक्टर के थोड़ा साइड उसमें बस में लग गई तो इसे डिवाइडर से टकरा के बस उल्टी हो गई। तो करीब 16 व्यक्ति घायल हुए हैं, मोस्टली जिनके फ्रैक्चर है और सीरियस कोई भी नहीं है। अहमदाबाद गुजरात से आ रही है, राजकोट से, और मध्य प्रदेश की तरफ जा रही है, और उसका दुर्घटनाग्रस्त को ट्रैक्टर से रॉन्ग साइड से हो गया। सूचना पर हम लोग गए, वहाँ पर मैं खुद भी गया, एडिशनल एसपी साहब गए, डिप्टी एसपी गए, वहाँ के पुलिस स्टाफ गया, ट्रैफिक डाइवर्ट करवाया, घायलों को ट्रेन मंगवाई, एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाई। सभी घायलों आप देख रहे हैं कि विपिन तिवारी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं बारा से। विपिन, किस तरह यह हादसा हुआ, क्या जानकारी और घायलों की क्या स्थिति फिलहाल? बिल्कुल सुमित, हादसा जो है ट्रैक्टर ट्रॉली की लापरवाही से कह सकते हैं, हो सकता है, क्योंकि गांव का इलाका था। संपर्क सड़क थी NH 27 के पास से। वहां पे शॉर्टकट के चलते जो है ट्रैक्टर ट्रॉली, पुल का रास्ता था क्योंकि पतला था, तो वहां पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली सामने आ गई और राष्ट्रीय राजमार्ग था तो इसलिए बस जो है तेजी से जा रही थी झांसी की ओर। इतने में सामने जब ट्रैक्टर ट्रॉली देखा तो उससे बचने का प्रयास किया, जब बस ने कट मारा और इसी दौरान डिवाइडर पे चढ़ गई और डिवाइडर पे चढ़ते जो यात्रियों से भरी बस थी वो पलटी खा गई। सबसे बड़ी सुमित बात यह है कि इतनी बड़ी घटना, हादसा होने के बाद भी कोई अभी तक जनहानि नहीं हुई। ये सबसे बड़ी राहत की बात है, क्योंकि यात्रियों से भरी बस थी और जब पलटी खाई तो अफरा तफरी मच गई, हड़कंप मच गया। आनन फानन में मौके पे 4 एम्बुलेंस रवाना की गई। पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर, ये सब कुछ रवाना हुए। अस्पताल में भी अलर्ट जारी कर दिया गया था। अभी जो मौके पे घायलों की स्थिति है फिलहाल ठीक है। 4 जो घायल है उनमें भी जो है वो सुधार देखा जा रहा है और सभी का ट्रीटमेंट लगभग यहाँ जारी है। और कुछ जो है प्राथमिक उपचार के बाद 16 में से करीबन 7 जनों को जो है वो डिस्चार्ज भी कर दिया गया प्राथमिक उपचार के बाद। तो ऐसे में कह सकते हैं कि हादसा भीषण था, लेकिन ईश्वरीय चमत्कार था कोई, जिसके चलते जो है जनहानि इस हादसे में नहीं हुई और लोगों की जान बच गई है। और फिलहाल जो है मौके पर जो पुलिस ने क्रेन की मदद से जो है वो बस को खड़ा करके सड़क हटा दिया है और जो NH 27 का रास्ता है वो पूर्ण रूप से सुचारू हो गया। अब कोई यातायात यहाँ बाधित नहीं हो रहा है। ठीक है।
विपिन, 12 से विपिन जुड़े। किशनगंज पार्वती पुलिया पर यह हादसा हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। 16 लोग घायल हैं, 4 की स्थिति गंभीर बताई गई है। अस्पताल में इन्हें भर्ती करवा दिया गया है। खबर अलवर से है। अलवर में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला। सब्जी से भरे ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हाईवे पर जाम लग गया। हाईवे पेट्रोलिंग की टीम ने जाम खुलवा दिया। हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है। अलवर में भी रफ्तार का कहर दिखाई दिया। दिल्ली जयपुर हाईवे पर सब्जी से भरे ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। इससे ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इस हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया और बाद में हाईवे पेट्रोलिंग की टीम ने जाम खुलवाया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली थी जो रोड के ऊपर चल रही थी। पीछे से आयशर कैंटर थी जो कि सब्जी की भरी हुई थी। अच्छा, उसने ट्रैक्टर ट्रॉली को हिट कर दिया। ट्रैक्टर ट्रॉली रोड के ऊपर पलट गई। पूरी तरीके से रोड बंद हो गया, जिसमें पेट्रोलिंग NHI पेट्रोलिंग आके एक लाइन को चालू करवाया। अभी इसको उठाने में लगी हुई है पेट्रोलिंग टीम। अभी JCB आ रही है, क्रेन की सहायता से इसको उठाया जा रहा है और JCB इसको खाली करके इसको रोड को सुचारू रूप से चालू करेगा। बाना में एक इंजीनियर ने सुसाइड कर लिया। असिस्टेंट इंजीनियर ने यहां खुदकुशी कर ली। फंदे से झूलता हुआ इंजीनियर का शव मिला। थर्मल पावर प्लांट का इंजीनियर था। सुसाइड से प्लांट में सनसनी मच गई। ट्रांसफर को लेकर परेशान था इंजीनियर। बता दें आपको, बारा के छबड़ा में स्थित मोतीपुरा थर्मल पावर प्लांट परिसर में सहायक अभियंता का संदिग्ध अवस्था में शव फंदे से झूलता मिला। बिहार के रहने वाले अहमद हुसैन का शव फील्ड हॉस्टल के कमरा नंबर 8 में पंखे से झूलता मिला। इस घटना की सूचना पुलिस को मिली तो मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने तलाशी ली, लेकिन मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। फिलहाल मृतक का शव छबड़ा मोर्चरी में रखवा दिया गया है, जहां उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। जालौर के सायला में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। SBI ATM में चोरी की वारदात हुई। मशीन तोड़कर चोर कैश लेकर फरार हो गए। 3 लाख से ज्यादा रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। लाखों रुपए कैश लेकर चोर फरार हो गए। CCTV में ये वारदात रिकॉर्ड हो गई। आरोपियों की तलाश अब की जा रही है। ये कलर वाला स्प्रे सर। ये तस्वीरें देखिए। SBI ATM में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और ये तस्वीरें कैद हुई CCTV में। अब पुलिस तलाश कर रही है इन चोरों की। SBI ATM में चोरी की वारदात, 3 लाख से ज्यादा का कैश लेकर चोर फरार। आरोपियों की तलाश जारी। जालौर के सायला में इस वारदात को अंजाम दिया गया। इसमें भी कौन सा है? ये कलर वाला स्प्रे सर, जो कलर नहीं करते अपन, वो वाला पेट्रोल। सीकर के फतेहपुर कस्बे में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। दिन दहाड़े घर में ये वारदात चोरी की गई। 20 लाख कैश, 32 तोला सोने के गहने पार कर लिए गए। लाखों के सामान पर भी हाथ साफ किया गया। वारदात के वक्त घर के सदस्य घर पर मौजूद नहीं थे। CCTV में ये वारदात कैद हुई। सीकर के फतेहपुर कस्बे में दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया। घर के मुखिया की 2 दिन पहले ही सड़क हादसे में मौत हुई थी और परिवार के लोग इसी कारण गांव गए थे और 2 दिन बाद ही चोरों ने घर से लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। परिवार के लोग रात को कपड़े और अन्य सामान लेने के लिए घर पहुंचे तो वारदात का पता चला। इसके बाद कोतवाली पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके का मुआयना कर जांच शुरू कर दी। चोरों ने घर में रखे करीब 20 लाख रुपए नकद, करीब 32 तोला सोने के जेवरात चुरा कर ले गए। चोरी की पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई। अंतिम कार्यक्रम और नियमित रखने के लिए हमारे जो पेट्रोल विलेज है वहाँ पे गए हुए थे। 2 दिन से वहीं पे। आज दिन में शायद 1:30 बजे की बात होगी, 5:45 मेरे भाई और मेरी भाभी जी यहाँ पे आए। आके देखा तो यहाँ के लोग टूटे हुए थे और गेट खुला हुआ था। अंदर जाके देखा, सामान देखा तो हमने सामान जो रखा हुआ था वो कुछ भी नहीं मिला, पूरा बिखरा हुआ सामान मिला। और एक और बड़ी खबर आ रही है बीकानेर से। बीकानेर में एक कार से कैश जब्त किया गया। कार में 16 लाख रुपए कैश मिला है। राजमार्ग पर नाकाबंदी के दौरान ये कार्रवाई की गई। बीकानेर से श्रीगंगानगर ये कार जा रही थी। हिरासत में कार सवार 5 युवक लिए गए। महाजन पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
बात लूट की कोशिश की। बांसवाड़ा शहर के चांदी के व्यापार से जुड़े दो भाइयों से नकदी लूटने के लिए गुरुवार रात को बदमाशों ने सरियों से वार कर दिया। पहले तो एक बाइक पर 3 बदमाशों ने दोपहिया सवार व्यापारियों का पीछा किया, बाद में सड़क के मोड़ पर पीछे से सरिये से वार कर दिया और जबरदस्ती बैग छीनने की कोशिश की। तभी पीछे दूसरे वाहन को आता देख बदमाश वहां से भाग निकले। तो ये तस्वीर देखिए, बदमाशों ने व्यापारी पर 3 बदमाशों ने दोपहिया सवार व्यापारियों का पीछा किया और इसके बाद सरिये से वार कर दिया और ज़बरदस्ती बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से आते वाहन को देखकर बदमाश वहां से भाग निकले। गुरुवार रात को बदमाशों ने सरियों से वार कर नकदी लूटने के लिए चांदी के व्यापार से जुड़े 2 भाइयों पर यह हमला किया। हम दुकान बंद करके मैं और मेरा भाई, छोटा वाला भाई, दुकान बंद करके हम निकलते हम खांदू कॉलोनी, ये दाऊद रोड से आए। दाऊद रोड से खांदू कॉलोनी के अंदर जैसे ही मुड़े वहाँ पे कुआं है। कुआं के पास में मेरे को पीछे से 3 जने आए, गाड़ी में बाइक थे। पहले तो मेरे पीछे वाले भाई को मारा, रोड मारी, उसको एक नाक पे लगी और कंधे पे लगी और मेरे को मेरे हाथ पे मारी। मैंने जैसे ही लगा इनबैलेंस हुआ और मैं गाड़ी छोड़ के मैं भागा दाऊद रोड की तरफ। और अब बात सीकर की, जहां एक चोर ने रात के अंधेरे में बैंक पर ही धावा बोल दिया। देखिए जरा, एक चोर रात के अंधेरे में एक बैंक में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है। पहले तो बैंक का ताला तोड़ अंदर दाखिल हुआ, फिर बैंक के अंदर तलाशी अभियान में जुट गया। एक एक कोने को खंगालने लगा, अलमारी का ताला भी तोड़ डाला। जब सुबह बैंक के कर्मचारी पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। फौरन पुलिस को सूचना दी गई। बैंक में इधर उधर कागजात बिखरे पड़े थे। गनीमत ये रही कि बैंक में जिस अलमारी में कैश रखा हुआ था उसके ताले नहीं टूट पाए, जिसके चलते बैंक में रखा करीब 5.5 लाख का कैश बच गया। फिलहाल बैंक के अधिकारी बैंक से क्या क्या चोरी हुआ है इसकी छानबीन कर रहे हैं। ये घटना लिसाड़िया के राजस्थान बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की है। हालांकि चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। खबर जयपुर से, जहां जवाहर नगर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने एक शातिर चेन स्नेचर सलमान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सलमान के पास से लूटी हुई 5 सोने की चेन बरामद की है। पुलिस के मुताबिक नशा करने के लिए सलमान महिलाओं की चेन लूटता था। पुलिस से पूछताछ में बदमाश ने जवाहर नगर और आदर्श नगर इलाके में चेन स्नेचिंग की वारदातें कबूली हैं। दरअसल पुलिस के पास इलाके से चेन स्नेचिंग की कई वारदातों की शिकायत मिली थी, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज से बदमाश की पहचान की गई और पुलिस ने बदमाश को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। इसके बाद सीरियल चेन स्नेचर पुलिस के जाल में फंस गया। जोधपुर के बनार थाना स्थित देवनगर डिगाड़ी के रहने वाले श्रवण ने अपनी सगी बहन की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बाबूलाल बिश्नोई और उनका परिवार रोज की तरह अपने काम पर लगे थे। इसी दौरान उनका बेटा श्रवण घर आया और घरवालों से पैतृक संपत्ति को लेकर बहस करने लगा। ये बहस थोड़ी ही देर में विवाद में बदल गई और गुस्से में श्रवण ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल ली और छोटी बहन निर्मा के सिर में गोली मार दी। गोली लगते ही उसकी छोटी बहन की वहीं मौत हो गई। थानाधिकारी और सारे अधिकारी मौके पे पहुंचे। यहाँ देखा तो सरवणराम बिश्नोई सनो बाबूलाल बिश्नोई जोलियाली का रहने वाला है। उसने अपनी सगी बहन पे फायर करके और भाग गया यहाँ से। बहन की यहाँ मृत्यु हो गई। एफएसएल टीम आ गई, बाकी और शेष कार्रवाई की जा रही है। झुंझुनू के गूढ़ा गौड़जी कस्बे में करण सिंह नाम के एक युवक के अपहरण और उसके साथ मारपीट की खबर सामने आई है। इस मारपीट के दौरान युवक के पैर में गोली भी मारी गई है, जिसकी वजह से उसकी हालत गंभीर है और उसे बेहतर इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि गूढ़ा गौड़जी कस्बे का रहने वाला करण सिंह शेखावत अपने घर के बाहर एक दुकान पर बैठा था। इसी दौरान कैंपर सवार कुछ युवक वहां आए और करण सिंह से मारपीट करना शुरू कर दी। यही नहीं, उन्होंने पहले तो इसी दुकान के सामने करण सिंह शेखावत के साथ जमकर मारपीट की। इसके बाद उसे अपने कैंपर में डालकर बड़ा पाना के पास ले गए और वहां भी उससे मारपीट की और फिर उसे छोड़कर
वहां से फरार हो गए। 2022 को एक कैंपर गाड़ी में कुछ 8-10 लड़के थे जो आए और एक हमारे इलाके करण सिंह नाम के एक शख्स था, उसको उन्होंने उसके साथ मारपीट की, उसको गाड़ी में पटक कर ले गए। इसे हमारे बूढ़ा गौड़ जी हॉस्पिटल से जयपुर रेफर किया गया है। एक हाथ में एक पैर में उसको फ्रैक्चर आना बताया डॉक्टर ने। आरोपियों की पूरी रात हमने तलाश की, अभी तक कोई मिला नहीं और पीड़ित पक्ष ने भी कोई रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं की है। करण सिंह के मजरूम के पर्चा बयान के लिए हमारे थाने से इकाइयों को भिजवाया गया है। और कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर है, सरकारी स्कूल का लेक्चरर लापता हो गया है। लेक्चरर राजेश पहाड़िया लापता है। आलोद के स्कूल में भूगोल पढ़ाते हैं। परिजनों ने अब रिपोर्ट दर्ज करवा दिया। मामले की जांच में चेचट पुलिस जुट गई है। चेचट थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कोटा से बड़ी खबर। और बस्सी से खबर है, बस्सी में दूल्हे के अपहरण का मामला। पुलिस ने अपहृत दूल्हे को दस्तयाब कर लिया है। पुलिस अब पीड़ित से पूछताछ कर रही है। आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से दूर है। 8 मार्च की देर शाम इसका अपहरण हुआ था। पीड़ित ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया है। पीड़ित ने टूंगा थाना इलाके का पूरा मामला। बीकानेर के जसरासर में हनी ट्रैप का खुलासा। ब्लैकमेल करने वाली महिला को गिरफ्तार किया गया है। हनी ट्रैप का खुलासा हुआ है। सरपंच प्रतिनिधि को ब्लैकमेल करने का आरोप है इस पर। 10 लाख रुपए के साथ इसे गिरफ्तार किया है। श्री डूंगरगढ़ के बेनीसर निवासी महिला रितु चौधरी को गिरफ्तार किया गया। 9 मार्च को जनप्रतिनिधि ने थाने पर शिकायत दी थी। जसरासर थानाधिकारी देवीलाल ने ये कार्रवाई की। बारा में एक युवक का महिला और उसके साथियों ने हनी ट्रैप के मामले में फंसाने की धमकी देते हुए अपहरण कर लिया। आरोपियों ने युवक को छोड़ने के बदले 5 लाख की फिरौती मांगी, लेकिन सूचना के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की तलाश में टीमों का गठन कर दिया। पुलिस के डर से आरोपी युवक को कुछ घंटों बाद ही रास्ते में छोड़कर भाग गए। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। कल शाम को फरियादी रोहित नागर ने इस तरह की रिपोर्ट दी थी कि मेरा रिश्तेदार इंद्र नागर अपनी स्विफ्ट डिजायर कार से 12 शहर में था और उसके बाद हमने उससे संपर्क करने की कोशिश, काफ़ी समय तक संपर्क नहीं हुआ और जब संपर्क हुआ तो उसने कहा मुझे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और मेरे को ले जा रहे हैं और 5 लाख रुपये डिमांड कर रहे हैं और 5 लाख रुपये दो तो ये मुझे छोड़ेगा, आप तुरंत लेके आ जाओ। इस सूचना पर हमने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की और उसके बाद इनको पकड़ने के लिए प्रयास प्रारंभ किए। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर आ रही है अजमेर से। अजमेर जेल में फिर से मोबाइल मिला है। मोबाइल के साथ सिम, चार्जर, बैटरी भी जब्त की गई है। जेल से 2 मोबाइल, 2 बैटरी, 2 चार्जर जब्त किए गए हैं। ब्लॉक 4 में जमीन में ये मोबाइल गड़ा हुआ था। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो अजमेर से बड़ी खबर है। एक बार फिर इस तरह की खबर पहली खबर नहीं है, पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं। एक बार फिर जेल में मोबाइल मिला है। मोबाइल के साथ सिम, चार्जर, मतलब पूरा सेट मिला है मोबाइल का। 2 मोबाइल मिले हैं, 2 बैटरी, 2 चार्जर जब्त किए गए हैं ताकि अगर बैटरी डाउन हो जाए तो आराम से उसे चार्ज करो और फिर से बात कर ली जाए। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन ये जेल तक पहुंचा कैसे, अंदर ये बैरक में पहुंचा कैसे मोबाइल। अभिजीत मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं अजमेर से। अभिजीत, क्या जांच में सामने आया? हालांकि देखिए सब जानते हैं बिना जेल प्रहरियों के, बिना जेल कर्मचारियों की मिलीभगत के मोबाइल अंदर नहीं पहुंच सकता है। देखिए सुमित, बिल्कुल आपने सही कहा। और पिछले अगर हम 3 महीनों की बात करें तो अजमेर में जो हाई सिक्योरिटी जेल है, प्रदेश की एकमात्र हाई सिक्योरिटी जेल है जिसमें कुख्यात अपराधी जो हैं
वो बंद हैं और पिछले 3 महीने में लगातार अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल और सेंट्रल जेल, ये दोनों ही जो प्रमुख जेलें हैं, ये एक तरीके से मोबाइल का गोदाम बनती नजर आ रही हैं। मैं आपको बता दूं कि हाई सिक्योरिटी जेल में 2 मोबाइल मिलने के साथ साथ अब से कुछ देर पहले सूचना मिली है कि सेंट्रल जेल में भी 4 मोबाइल मिले हैं। और न मोबाइल मिले हैं बल्कि मोबाइल के साथ दूसरे डिवाइसेस भी मिले हैं। हालांकि किसी कैदी के पास से नहीं मिले हैं और जेल प्रशासन का ये कहना है कि नियमित चेकिंग अभियान जेल के अंदर जारी रहता है, जिसके चलते ये डिवाइसेस जो है डिटेन हो रही हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिरकार ये नहीं अभिजीत, मामला ये बेहद गंभीर है। आप ये कहकर कि कैदी के पास से नहीं मिला है मोबाइल, नियमित जांच के दौरान मिला है, इस बात से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। मामला बेहद गंभीर है। चाहे जमीन में गड़ा मिला मोबाइल, हो सकता है किसी कैदी ने इसका मिसयूज किया हो, जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी? देखिए, बिल्कुल यही सवाल जो है वो जेल सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों से लगातार पूछा जाता है, लेकिन जांच का नाम देकर वो हर बार इस सवाल से बचते नजर आते हैं। लेकिन ये पहला मौका नहीं है। अगर हम इस साल की बात करें तो 50 से ज्यादा मोबाइल जो हैं वो मिल चुके हैं। लगातार सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज होता है, पुलिस जो है वो साइबर सेल की मदद से इन्वेस्टिगेशन भी करती है। लेकिन रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट जो है सुमित वो 0 रहता है। और ये शुक्रिया अभिजीत, तमाम जानकारी के लिए। अजमेर जेल में फिर मिला मोबाइल, 2 मोबाइल, 2 बैटरी, 2 चार्जर जब्त। चलिए वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।